अप्लाइड साइकोलॉजी की फील्ड की अगर बात की जाए तो इसमें साइकोलॉजी के ऐसे फील्ड जिनमें साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने स्किल्स, प्रिंसिपल और मेथड को यूज़ करती हैं। ऐसे बहुत से फील्ड हैं जिनमें साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स और मेथड को यूज़ किया जाता है। आज के इस मॉडर्न युग में बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिनमें से कुछ फील्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी का एक बहुत ही पुराना और विस्तृत क्षेत्र है। क्लिनिकल साइकोलॉजी को आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानना होता है। पहले डायग्नोस किया जाता है, फिर उस पर स्टडी की जाती है, फिर उसकी प्रॉब्लम को समझकर उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट दी जाती है। जब डायग्नोस किया जाता है तो केस हिस्ट्री, इंटरव्यू मेथड, प्रोजेक्टिव टेक्निक, ऐसे जो डायग्नोस्टिक टूल है उनका ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। फिर इनकी ट्रीटमेंट में बहुत से साइकोलॉजिकल मेथड का यूज़ किया जाता है। साइकोथेरेपी का बहुत से मेथड में से कुछ नीड के अकॉर्डिंग थेरेपी का यूज़ किया जाता है ताकि पर्सन को नॉर्मल लेवल पर लाया जा सके। क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्रिक के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में डायग्नोस व ट्रीटमेंट में साइकोसोशल एस्पेक्ट को माना जाता है, जबकि साइकेट्री में डायग्नोस और ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को माना जाता है। मीन्स बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्कूल के बच्चों की डेवलपमेंट के प्रोसेस में एजुकेशनल एनवायरनमेंट व एजुकेशन से रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स का साइकोलॉजिकल अध्ययन करना ही एजुकेशन साइकोलॉजी होता है। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है तो बच्चों की बहुत सी प्रॉब्लम उनके सामने आती है। अगर वह टीचर बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। साइकोलॉजी के ज्ञान को यूज़ करके हम यह जान सकते हैं कि एक बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, कब पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए। बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए। स्कूलों में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें स्टूडेंट और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। ऐसे मेथड का यूज़ किया जाता है जिन्हें अपनाकर स्टूडेंट और टीचर के मोराल को बढ़ाया जाता है। टीचर स्टूडेंट के आपसी रिलेशन को भी इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का ही एक नया और डेवलप रूप है। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में इंडस्ट्री के अतिरिक्त स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस आदि में काम कर रहे लोगों के बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। एक ऐसा टाइम था जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जब साइकोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता था तो बड़े बड़े जो उद्योगपति थे वो तानाशाह के रूप में काम करते थे। मज़दूर 12 से 16 घंटे लगातार काम करते थे। मज़दूरों में स्ट्रेस बना रहता था। बट जब से साइकोलॉजी का ज्ञान यूज़ होने लगा है तब से सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल गई है। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वह कर्मचारी की सिलेक्शन, सोशलाइजेशन, उनके काम के वैल्यूएशन से रिलेटेड काम करते हैं। वह टाइम टू टाइम साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू मेथड का यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जिससे कर्मचारी में टेक्निकल स्किल डेवलप होते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी।
काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं लाइफ के डिफरेंट फील्ड में व्यक्ति के समायोजन को सुधारने पर बल देते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी काफ़ी हद तक समान है। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि काउंसलिंग में नॉर्मल इमोशंस तथा पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्लाइंट को खुद अपनी प्रॉब्लम से लड़ना सिखाया जाता है, ताकि वह अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीख सके। क्लाइंट में इंसाइट पैदा करते हैं, सूझबूझ पैदा करते हैं, ताकि वो अपनी समझ से काम ले सके। वह साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करके उसकी खुद की कमज़ोरियों और गुणों के बारे में बताता है, ताकि वह उन गुणों को समझे और कमज़ोरियों को दूर कर सके। जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रॉब्लम थोड़ी मेजर टाइप की होती है, जिन्हें साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी साइकोलॉजी। यह अप्लाइड साइकोलॉजी का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स व साइकोलॉजिकल मेथड का यूज़ करके सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने तथा व्यक्ति को अपने काम और ग्रुप में एडजस्ट करने में हेल्प की जाती है। कम्युनिटी साइकोलॉजी उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है जिसमें बिहेवियर डिस्टर्बेंस डेवलप होती है, और इस तरह के एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है ताकि बिहेवियर डिस्टर्बेंस को दूर किया जा सके। इस तरह की सोशल प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। इन्हें सोशल प्रॉब्लम कम्युनिटी साइकोलॉजी कहा जाता है। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहे कम्युनिटी लेवल पर हो, पर फोकस तो व्यक्ति ही होता है, टारगेट व्यक्ति ही होता है। व्यक्ति को ही अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी ने इस फील्ड में भी साइकोलॉजिस्ट प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल के मेथड को यूज़ करता है। इसमें लोगों की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है। आज की मॉडर्न सोसाइटी पूरी तरह से इकोनॉमिक प्रोसीजर पर डेवलप होती है। इकोनॉमिकल साइकोलॉजी में मार्केट सेटिंग, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, बार्गेनिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ों में साइकोलॉजी की रिसर्च और मेथड को यूज़ किया जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अप्लाइड बिहेवियर की इस फील्ड में स्पोर्ट्स में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती है जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट सुलझाने की कोशिश करते हैं। कैसे एक प्लेयर को मोटिवेट किया जाए ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, खेल में टीम को ऐसा कैसे अच्छा किया जाए, उनके आपसी सहयोग, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन को कैसे अच्छा किया जाए, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अपनी साइकोलॉजिकल स्किल्स का यूज़ करते हैं। प्लेयर के परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव करता है। वह प्लेयर को ऐसे मोटिवेट करता है ताकि वह इंडिविजुअल लेवल पर अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ ग्रुप लेवल में भी अच्छा परफॉर्म करे। वह टीम में लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के साथ साथ उनके मोराल को मोटिवेशन लेवल को भी डेवलप करने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी की इस फील्ड में हेल्थ से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है। हेल्दी रहने के लिए व्यक्ति का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कौन से वेरिएबल्स हैं, एस्पेक्ट हैं जो फिजिकल, मेंटल और सोशल एस्पेक्ट को इफेक्टिव करते हैं। उन वेरिएबल्स को पता लगाकर व्यक्ति को पूरी तरह से हेल्दी रखने की कोशिश की जाती है। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति की लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वह कोशिश करते हैं ताकि व्यक्ति ऐसा लाइफस्टाइल अपनाए कि बीमारियां उनके पास ही ना आएं। बीमारियों की रोकथाम और उनके ट्रीटमेंट पर काम करते हैं
ताकि व्यक्ति हेल्दी रह सके। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इसमें इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट यह जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्कूल का इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, नॉइज़, शोर शराबा, क्राउडेड एरियाज़, जो भीड़ भड़ाकों का इन्वायरमेंट एक व्यक्ति के बिहेवियर को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति के इन्वायरमेंट में साइकोलॉजी के प्रिंसिपल और मेथड को यूज़ करते हैं और व्यक्ति के लाइफस्टाइल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपने आसपास के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखे और खुद भी पॉजिटिव रहे। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक साइकोलॉजी। इसमें लॉ और लीगल एरिया में साइकोलॉजी के मेथड को यूज़ किया जाता है। जैसे जब कोई घटना, एक्सीडेंट होता है तो पुलिस कैसे बिहेव करती है, क्रिमिनल कैसे बिहेव करता है, वह होने वाली घटना को देखने वाले आई विटनेस का बिहेवियर कैसा है, किस तरह से जज अपनी जजमेंट सुनाता है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लीगल एरिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें आई विटनेस, पुलिस, जज के काम को सहज बनाने की कोशिश करता है और जेल में भी एक सुधारकर्ता एक्सपर्ट जो रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट की भूमिका निभाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें साइकोलॉजी के प्रिंसिपल और मेथड को यूज़ किया जाता है। एरोस्पेस साइकोलॉजी। जब कोई व्यक्ति वायुयान में काफ़ी ऊंचाई पर होता है तो उसके व्यवहार में काफ़ी अजीब तरह के चेंजेस आते हैं, तो वह काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करता है। अप्लाइड साइकोलॉजी की इस फील्ड में एरोस्पेस साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति की उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति की ऐसे हेल्प करता है ताकि वह इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इस फील्ड में काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट पॉलिटिकल लीडर, उनके फॉलोअर्स, उनके आपस में रिलेशन, लीडरशिप स्टाइल, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल रिबेलियन, पॉलिटिकल दल बदल आदि इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में साइकोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हैं और लीडरशिप स्टाइल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। उनके आपसी रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल रिलेशन से जुड़ी हर प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकल वे से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इलेक्शन के टाइम प्रचार करने, प्रोपेगेंडा, जो पब्लिसिटी की जाती है और जो गलत तरीके से इलेक्शन लड़ने को रोकने आदि, इन सब में ताकि इलेक्शन में कुछ भी गलत ना हो, इन सब में साइकोलॉजिकल मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ट्रैफिक सेफ्टी साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट ट्रैफिक सेफ्टी से रिलेटेड भी ड्राइवर को, पैदल चलने वालों को, गाड़ी चलाने वालों को, इन सब के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। वह उनके परसेप्चुअल, मोटर, इमोशनल आदि फैक्टर्स का पता लगाते हैं जो कि एक्सीडेंट में अपना काफ़ी योगदान देते हैं और इनमें परिवर्तन से जो भी इनमें चेंजेस करने की कोशिश करते हैं ताकि एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश की जाए। आजकल मोटिवेशन, रिस्की डिसीजन और एक्सीडेंट प्रोन पर्सनैलिटी पर काफ़ी रिसर्च होने लगी है। साइकोलॉजिस्ट इसमें सुधार लाकर एक्सीडेंट को कम करने का प्रयास करते हैं। साइकोलॉजिस्ट गाड़ी चलाने वाले की सिलेक्शन व असाइनमेंट में साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। वह लोगों को सेफ़ एटीट्यूड को डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों में ये सेफ़ एटीट्यूड डेवलप हो सके। वह पूरी कोशिश करते हैं ताकि वह सेफ़ ड्राइव कर सके। नेक्स्ट इज़ गीरो साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी के इस फील्ड में वृंद
जो एज बुज़ुर्ग लोगों पर व्यक्तियों की मेंटल हेल्थ को स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट एवेल्यूएशन व ट्रीटमेंट मेथड के व्यू पॉइंट से यंगस्टर्स लोगों का और एज लोगों का कंपेयर करके स्टडी करते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस फैक्टर्स कैसे एक व्यक्ति की एज बढ़ने पर उसकी एक्टिविटी पर इफ़ेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्रोनोलॉजिकल एज तथा फंक्शनल एज को कंपेयर करते हैं, फिर व्यक्ति की परफॉर्मेंस लेवल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वह फंक्शनल एज के तीनों एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि एज्ड व्यक्ति अपनी लाइफ को ठीक से जी सके, अपने बलबूते पर जी सके। नेक्स्ट इज मिलिट्री साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी की इस फील्ड में मिलिट्री के बिहेवियर के एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है और उनमें सुधार करने की कोशिश की जाती है। वह मिलिट्री पावर को साइकोलॉजिकल वे से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। दो विश्व युद्ध में साइकोलॉजी की व्यवहारिकता को मिलिट्री फील्ड में पहचाना गया है। भारतवर्ष में भी इस क्षेत्र को काफ़ी पहचान मिली है। भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस रिसर्च की स्थापना की हुई है। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट लेवल पर डिफेंस कर्मचारियों का सिलेक्शन करता है, उनमें डिफेंस स्किल्स को डेवलप करता है, उनकी मोराल को हाई करने के लिए काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। इसके साथ ही वह सैनिकों की इमोशनल पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी साइकोलॉजिकल वे से सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स और मेथड को यूज़ किया जाता है। बहुत सी प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकल वे से हल किया जाता है। अप्लाइड साइकोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है।